हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसा कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए हम जो कि अब जीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि इससे ही मेरिट बन रही है, उसके लिहाज से देखते हुए स्टैटिक जीके कंप्लीट करने वाले हैं। ये किताब है उमंग स्टडी वाले सर की, उन्होंने ये स्टैटिक जी कंबाइंड की है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में मोस्टली। तो एसएससी के लिए ये जो सीरीज़ होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस लिहाज से एसएससी एमटीएस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसी सीरीज़ ज़रूर देखें क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम इसमें एक एक चैप्टर के वाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर हमारा होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा होने वाला है? भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। ये हमारा पहला चैप्टर होगा, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे, स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ के थ्रू। तो पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपके लिए अच्छा कंटेंट हम बनाते रहें और आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला चैप्टर होगा इसमें दोस्तों वो है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग एक एक करके सब देखेंगे और जिससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता चलूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ सर बनते हैं। ठीक है, तो ये सनोज सर और मनीष गुरु सर इनके द्वारा ये कंबाइन की गई है किताब। और चलिए पढ़ते हैं, अच्छी किताब है, इससे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों वह है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन कैसा बनता है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा रिजर्व है? तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ठीक है दोस्तों, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों वो बहुत सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को कंबाइन करके बनाया गया है। तो वो सब हम देखेंगे कौन सा कहाँ है स्थित है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो नीलगिरी वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको याद हो गया होगा। अब जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ये कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। साइलेंट वैली कहाँ पड़ेगा? साइलेंट हो जाते हैं लोग, करेला खा के साइलेंट हो जाते हैं, तो केरल से करेला साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में। कहाँ है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? केरल में। तो जिस चीज़ की ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता चलूँगा, वैसे ज़्यादा जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो साइलेंट वैली करेला खा के लोग साइलेंट हो जाते हैं, तो साइलेंट वैली करेला केरल। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तमिलनाडु में। मुकुर्ती वाला कहाँ है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो साइलेंट वैली केरल में हो जाएगा और मुकुर्ती कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। मुकुर्ती तमिलनाडु में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। नाटक कोई करेगा तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। नाटक किसने किया तो उसे बंदी बनाया जाएगा। तो बंदी बनाया जाएगा किसे? जो नाटक करेगा, मतलब कर्नाटक। ऐसे भी याद कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से ट्रिक भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे इसे आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन तुरंत ही कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो साइलेंट वैली केरल में था, मुकुर्ती कहाँ था? तमिलनाडु में था, बांदीपुर कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल भी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, आगे आता है मधुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। मधुमलाई तमिलनाडु में। ठीक है, दूध और मलाई मिल जाते हैं। दूध और मलाई और दूध क्या मिल जाते हैं? मिलन हो जाता है, मिलन, मलाई और दूध का मिलन, ऐसे कह सकते हैं। तो मधुमलाई तमिलनाडु। ठीक है, मलाई तमिलनाडु। आगे आता है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो वायनाड कहाँ है? केरल में। जगह के नाम है, वायनाड जगह का नाम है जो कि केरल में। तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में। अरलम कौन सा? अरलम भी क्या है? केरल में। अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में। ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, ऊपर था ये सत्यमंगलम, शायद नहीं ऊपर नहीं था, सॉरी दोस्तों। सत्यमंगलम ये तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम तमिलनाडु। करिम्पुझा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, करिम्पुझा। ठीक है, करिम्पुझा ये कहाँ है? केरल में। तो ये जो हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व देखा पहला वाला जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर ये सारे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। तो ये हमको याद करना है क्योंकि इससे जगह का नाम पूछा जाता है। जैसे साइलेंट वैली कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। मुकुर्ती तमिलनाडु में पड़ता है। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ेगा। नागरहोल भी कर्नाटक में पड़ेगा। रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। मधुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। वायनाड कहाँ है? केरल में। अरलम भी कहाँ है? केरल में। अरलम वन्यजीव अभयारण्य में कहाँ है? केरल में। सत्यमंगलम तमिलनाडु। सत्यमंगलम
तमिलनाडु। मंगलम, मंगलम मतलब जब शादी होती है ओम मंगलम करते हैं, तो मंगलम मतलब मिलन, मंगलम से मिलन, ठीक है। और मलाई वाला भी मिलन से था, तो मधुमलाई भी तमिलनाडु। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। करिम्पुजा भी केरल में था, करिम्पुजा केरल में। तो हमारा पहला बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट होता है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व क्या आता है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान मुख्य क्षेत्र बनाते हैं। तो फूलों की घाटी और नंदा देवी ये है कहाँ? उत्तराखंड में। ये याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, और दोनों ही कौन क्या है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों उत्तराखंड में, ठीक है। और दोनों ही क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ठीक है। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं। नंदा देवी के महत्वपूर्ण पशु, यहीं से भी क्वेश्चन बनते होंगे। नंदा देवी के महत्वपूर्ण पशु कौन से? हिमालयन कस्तूरी मृग। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है। हिमालयी कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड का राजकीय पशु है, उत्तराखंड में ही पाया जाता है, मतलब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। तो हिमालयी कस्तूरी मृग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। तो हिमालयी कस्तूरी मृग उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है, और हिम तेंदुआ कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। ये दोनों ही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हिमालयी कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, वो है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय में खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स हैं, ठीक है। तो नोक्रेक कहाँ है? मेघालय में। नौकर के लिखा है इधर, नोक्रेक पैसे इसे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस आता है जब एसएससी में आता है तो नोक्रेक करके ही आता है, ठीक है। तो नोक्रेक, ये देखो इधर नोक्रेक लिखा है। तो नोक्रेक की सबसे महत्वपूर्ण जानवर, तो नोक्रेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है? मेघालय की खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रेक का सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। आगे बढ़ते हैं हम। नोक्रेक का जो महत्वपूर्ण जानवर है वो है लाल पांडा। क्या है? लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। कभी कभी एसएससी में राजकीय पशु से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग कहते हैं हम लोग तो हमारे राज्य का तो है नहीं, तो हमें याद भी नहीं है। सबको अपने अपने राज्य का याद होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं, सभी के याद करने नहीं होते हैं दोस्तों, जो कुछ प्रीवियस ईयर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लाल पांडा ये इंपॉर्टेंट है कहाँ? क्योंकि सिक्किम में पाया जाता है, और ये जो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें पाया जाता है, और एक्सटिंक्शन की कगार पे, मतलब ये विलुप्त भी हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दो बताए थे, जो कस्तूरी मृग और हिमालय तेंदुआ था, हिम तेंदुआ था, वो भी विलुप्त होने कगार पे, मतलब बहुत ही कम बचे हैं रेशियो में देखा, इसलिए उनसे सवाल ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना था लाल पांडा कहाँ का? सिक्किम का राजकीय पशु है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? नोक्रेक, मतलब नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, जो कि कहाँ है? मेघालय में, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, पांचवा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मानस। मानस तो आपको पता ही होगा सब लोगों को, जिन जिन ने एग्जाम दिया। मानस असम में पाया जाता है, ठीक है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कोर एरिया का घर, इसे क्या कहते हैं? कोर एरिया का घर। मानस के पशु असम की छतवाला कछुआ, असम की छतवाला कछुआ और हिस्पिड हरे ये पशु हैं, ठीक है। असम की छतवाला कछुआ और हिस्पिड हरे। पिग्मी हॉन्ग जंगली पानी भैंस, ठीक है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट पशु हो जाएंगे। असम की छतवाला कछुआ, हिस्पिड हरे और पिग्मी हॉल और जंगली पानी भैंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये तमिलनाडु में पड़ता है मन्नार खाड़ी, क्योंकि आपको पता होगा हमारा जो भारत का नक्शा है वो ऐसा है, यहाँ तमिलनाडु पड़ता है और यहीं से मन्नार की खाड़ी से और अलग होता है श्रीलंका, ठीक है। तो यहीं पर है मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल तमिलनाडु सटी हुई। मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे महत्वपूर्ण जानवर उसका डुगोंग समुद्री गाय, ये भी विलुप्त होने कगार पे है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। डुगोंग समुद्री गाय ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है और सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब याद रखना है। डुगोंग समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन ये सब लोगों ने सुना होगा, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। सुंदरबन सुंदरी पेड़ों के नाम पर पड़ा है सुंदरबन, ठीक है, सुंदरी पेड़ों की। विश्व के सबसे बड़े मैनग्रोव वन यहीं पाए जाते हैं सुंदरबन में। ये पानी में उगे हुए होते हैं, पानी में, ठीक है, पानी में होते हैं ये, इसलिए इन्हें मैनग्रोव वन कहा जाता है। मुख्य क्षेत्र सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व महत्वपूर्ण हाथी और बाघ अभ्यारण्य। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व महत्वपूर्ण हाथी और
बाघ अभ्यारण्य ये पड़ता है, बाघ अभ्यारण्य इसमें है। 2009 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हुआ था 2009 में। कौन सा? सिमलीपाल। ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। आगे अगले वाले चैप्टर में सब बताया गया है कौन सा कहाँ पड़ता है। अभी इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का 2009 में इसको यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया था। आगे आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है, ठीक है। मुख्य क्षेत्र क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये मुख्य क्षेत्र पड़ जाता है पंचमढ़ी का, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बफर क्षेत्र क्या है? बोरी अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है, और पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो कि एमपी में है, ठीक है। तो ये क्या है? बफर क्षेत्र है, मतलब एक जो सीमाओं पर है। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर मुख्य क्षेत्र इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसका मुख्य क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पशु जो इम्पोर्टेंट होंगे किसमें? पंचमढ़ी में, वो पढ़ लेते हैं। तो पशु इम्पोर्टेंट सांभर है और चीतल है, नीलगाय है। सांभर, चीतल और नीलगाय ये इसके इम्पोर्टेंट पशु हो जाएंगे। आगे जो आता है 10वां बायोस्फीयर रिजर्व, वो है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? दिहांग दिबांग। ये पड़ता है असम में, ठीक है। असम में दिहांग दिबांग असम में पड़ रहा है, ठीक है। कोर एरिया क्या है इसका? मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? मॉलिंग नेशनल पार्क इसका कोर एरिया है, ठीक है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कोर एरिया इसका मॉलिंग नेशनल पार्क है। और मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये बफर स्टेट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर के आसपास दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है, ठीक है। आगे जो आता है वो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य क्षेत्र इसका है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में पड़ता है। असम में पड़ता है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। सुनहरे लंगूर के लिए महत्वपूर्ण आवास है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुनहरे लंगूर के लिए इंपॉर्टेंट आवास कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान सुनहरे लंगूर के लिए महत्वपूर्ण आवास हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। खांगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका मुख्य क्षेत्र है। तो ये भी कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। खांगचेदजोंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ बायोस्फीयर महान रण और कच्छ के छोटे रण शामिल हैं, रेगिस्तान को कवर करते हैं। कच्छ के ग्रेट रण में अभ्यारण्य और कच्छ के छोटे कण में जंगली गधा अभ्यारण्य। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है। जंगली गधा कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना, जंगली गधा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, ठीक। तो गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, और वहाँ जंगली गधा पाया जाता है। हाँ, और इसका जो मुख्य पशु है दोस्तों वो है भारतीय जंगली गधा, जैसे कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का जो है वो है अचंकमार। इसे अचंकमार कहते हैं, जो कि अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। अचंकमार टाइगर रिजर्व मैकाल रेंज का घर। अचंकमार टाइगर रिजर्व मैकाल रेंज का घर, ये 2 बार हो गया है। 2012 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हुआ था। कौन सा? अचंकमार 2012 में हुआ था। अचंकमार है कहाँ? ये छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है अचंकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जो अगला है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2016 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हुआ था 2016 में, ठीक है। अचंकमार अगस्त्यमलाई अचंकमार हुआ था 2012 में। अचंकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो हुआ था वो 2012 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना था, और अगस्त्यमलाई 2016 में बना है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगस्त्यमलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बना है। जानवरों में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर शामिल हैं, ठीक है। इसमें अगस्त्यमलाई में, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है अगस्त्यमलाई। आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, हमारा 16वां बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। हमारा 16वां बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य का घर है, ठीक है। ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 दिए गए हैं। वैसे आज की डेट में अगर जो देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। इसमें 2 चीज़ें नहीं शामिल हैं। एक है शेषाचलम पहाड़ियाँ। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, शेषाचलम की पहाड़ियाँ उसमें हैं, तो वो वाली पहाड़ियाँ हमारी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। और एक दूसरा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भी क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। तो ये आप याद रखना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं
अगर क्वेश्चन आता है कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में, तो 18 हैं। शेषाचलम और ग्रेट नौगार इसमें शामिल नहीं था, 16 इसमें दिए गए थे। ठीक है, तो ये हमारे पूरी बायोस्फीयर रिजर्व पर वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार हम आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट, अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।